स्वागत है। आज हम प्रश्न करना चाहेंगे, आप अच्छा बढ़िया काम कर रहे थे यूनियन, तो अचानक से आपको यूनियन करने का ख्याल कैसे आया? नमस्कार। ये ख्याल नहीं आता है, ये तो क्या मैंने कहा ना, ये कुदरती त्रस्तियाँ जो हो जाती है। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जब बढ़िया नौकरी करने लग गया, उसके बाद परिवार को ले आया। परिवार में भी ठीक ठाक जम गए, अपनी सैलरी वैलरी मिलने लगी, काम वाम करते रहे। इस बीच में मुझे धार्मिक सिद्धांत का हो गया। मेरे सिद्धांत धार्मिक जैसे हुए। मैं हमेशा अच्छे काम, पूजन पाठ वगैरह ये सब वो करता था। इससे पहले भी मेरा बहुत शौक था। जब मैं गांव में था तो मैं रामायण पढ़ता था और पारायण में जाता था। और सावन के महीने में जब रामायण होती थी तो वो पूरी रामायण, एक महीना पूरा पूरा रामायण में सुनता था। मुझे रामायण का बड़ा पात्र सुनने का बड़ा शौक था, और वैसे पात्र करने का भी बहुत शौक था। तो धार्मिक सिद्धांत का मैं शुरू से था। दूसरा, मेरे मन के अंदर हमेशा लालसा होती थी कि अब रामायण पढ़ ली, फिर बोलते थे वाल्मीकि रामायण पढ़ ली, फिर एक और बड़ी रामायण पढ़ ली। ऐसे मुझे बड़ा वो था, गीता जी पढ़ ली, अब क्या होगा। दूसरा क्या, कभी भी सुंदरकांड पढ़ते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, बहुत सारे शास्त्र जब पढ़ते हैं उसमें लिखा रहता है ये पढ़ने से मुक्ति हो जाती है, ये पढ़ने से ये हो जाता है। तो ऐसे मन की आस्था लालसाएँ बढ़ती गई, हम आगे चलते गए, बढ़ती गई। तो हमारा सिद्धांत जो धार्मिक सिद्धांत था। दूसरा, गांव के नाते में वहाँ पे हमेशा पूरे नगर के, पूरे गांव के लोग हनुमान भक्त हैं। आज भी मैं लगता हूँ कि जब पीढ़ी दर पीढ़ी से हनुमान भक्त हैं। दुख होता है तो हनुमान जी के स्थान पे जाते हैं, सुख होता है तो हनुमान जी के स्थान पे जाते हैं। मुझे लगता है पूरा गांव हनुमान जी का व्रत भी करता है। पानी वानी नहीं करता है तो उन्हीं की मान्यता करते हैं, फिर उज्जैनी करते हैं। हर होली के दूसरे दिन वहाँ पे चूड़ी चलते हैं। तो वो एक सिद्धांत टाइप का हो गया कि मैं धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया। देवास में चूंकि धक्का खा चुके थे, एक बड़ी लेवल से फिर डाउन होकर नीचे आए थे, तो यहाँ मैंने सोचा था कि अब मैं सिर्फ नौकरी करूँगा, परिवार को पालूंगा और साधारण रूप में काम करूँगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन मैंने जो है वो तो कहते हैं फिर हो गया। फिर मैं ऐसे करते मेरे एक मित्र से पहचान हुई। उस मित्र ने जो है ब्रह्मा कुमारी आश्रम का मुझे कहा, यार यहाँ पे एक ब्रह्मा कुमारी आश्रम है और वहाँ भगवान से कैसे मिलते हैं इसका योग सिखाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हमको तो बड़ी लालसा थी, प्रभु की बड़ी लालसा, भगवान से मिलने की लालसा, वो शुरू से रही है। तो हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम हमने ज्वाइन कर लिया। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में हमने जब ज्वाइन किया तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में उन्होंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आश्रम में वो स्कूल है। जैसे पार्ट 1 पढ़ाया कि आप कौन है, आत्मा कैसे होती है, आप मेडिटेशन कैसे करते हैं, ऐसे कर फिर जगह जगह कार्यक्रम होने लगे और मेडिटेशन होने लगे। हम उसमें भी भागीदारी करने लगे। तो हम सुबह 4 बजे उठते थे, पहले मेडिटेशन करते थे, फिर 6 बजे हम आश्रम चले जाते थे। 6:30 बजे तक हम आश्रम में रहते थे। 6:30 के बाद फिर हम ड्यूटी के लिए निकल जाते थे, तो 7, 7:30 बजे हम ड्यूटी पहुँच जाते थे। तो ये लगभग प्रक्रिया शुरू हो गई थी। फिर शाम को भी वैसे ही भाग होता था। शाम को हम लोग ड्यूटी जाते थे और ड्यूटी से जब आते थे तो आश्रम जाते थे, फैमिली के साथ भी आश्रम जाते थे। फिर जगह जगह कार्यक्रम होने लगे, उस कार्यक्रम में भी हमने भागीदारी शुरू कर दी। अब उस भागीदारी में हम लोग जो है सत्संग करने लगे, प्रवचन देने लगे। लेकिन इस प्रवचन देते देते मुझे वहाँ पे कृष्ण का बारे में पढ़ना, या एक सत्य के बारे में पढ़ना, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना, वो मैंने उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद ये लगा कि यार, जब कहीं अपराध हो रहा हो, जब किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, उस दौरान हमें शांत नहीं रहना चाहिए। और बस आश्रम से मैंने देखा कि भाई, आप करने वाले कौन होते हो? आप तो करने वाले नहीं है, वो तो ईश्वर है। करना ईश्वर को, आप तो माध्यम होते हैं। ये सोच करके मैंने उस टाइम ये मन में सोचा कि मुझे इतने लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसके ऊपर एक शुरुआत कर देनी चाहिए। बाकी तो ईश्वर की मर्जी है, तो अच्छा होगा या बुरा होगा, ज़्यादा होगा फिर नौकरी चली जाएगी, फिर से कुछ करेंगे, ऐसा मेरा सोचना था। और मैंने ब्रह्म कुमारी आश्रम के द्वारा मित्रता के, और उस दौरान कुछ मित्र लोग भी मिले थे जिनकी कंपनी में पहले से संगठन थे, तो उसमें लगता था कि संगठन जो, फिर उसी दौरान वहाँ हमें जिलेटिन के एक मित्र थे, वो मिले। और जिलेटिन के जो मित्र हैं उन्होंने ही मुझे समझाया, और वो भी आश्रम में आते थे, और वो यूनियन के महासचिव थे।
उन्होंने कहा, उनको मैंने पूरी व्याख्या सुनाई कि देखो महिलाओं के साथ इतना अत्याचार होता है। मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता कि क्या अत्याचार होता है, लेकिन बड़ा खतरनाक तरीके से वहाँ पर शोषण होता था और मजदूरों के साथ भी शोषण होता था, स्टाफ मार देता था। वहाँ चमचागिरी टाइप की होती थी, जो चमचे होते थे वो तो वहाँ के हीरो होते। मेहनत करने वाली की वहाँ पे कदर नहीं थी, न ऑफिसर में न कर्मचारी में। वहाँ पे शिकायत करने का कोई रूल नहीं था कि एक और अलग से किसको को बनाया गया और शिकायत डिपार्टमेंट जिसमें वहाँ पे शिकायत तो कर सकें। हाँ तो ग्रुप बना हुआ था ना, भाई ये मेरा बंदा है, ये मेरा आदमी है, ये आगे बढ़ेगा, ये होगा, जो मेरा बंदा नहीं वो झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा। वहाँ किसी के साथ वो मेहनत को उन्होंने कभी भी स्वरूप नहीं दिया। जैसे कहते हैं तरक्की होती मेहनत से, वहाँ मेहनत से तरक्की नहीं होती थी, वहाँ चमचागिरी से तरक्की होती थी। महिलाओं के साथ नहीं थी, जो सुंदर होती थी, बढ़िया होती थी, उनको कार्यक्रम में फूल परोसने के लिए अधिकारी के सामने वो भेजते थे, और जो खराब है बेचारी मेहनत करती रह जाती थी। तो उसमें उसी प्रकार से तो आश्रम ने मुझे ये सिखाया। आश्रम के दौरान मैंने उस बात को देखा। उस दौरान फिर मेरे कुछ मित्र थे, बहुत सारे मित्र जो थे, उन मित्रों से मैंने चर्चा की, मित्रों ने मेरा सहयोग किया और धीरे धीरे मित्रता भी बढ़ी और मैंने अंदर ही अंदर ये प्रक्रिया शुरू की थी। और ये पूरी प्रेरणा मुझे आश्रम से मिली। आश्रम के दौरान भी मैं कुछ फोटोज है और कुछ मेरे मित्रों की फोटो है, मैं एक एक करके आपको साझा करना चाहता हूँ। बिल्कुल। ये देखिए, ये मेरे वो मित्र हैं, उस दौरान जब मैं नौकरी पे लगा था, उस दौरान इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। हम लोग पार्टियाँ वगैरह करते थे और बाहर जाते थे तो ऐसे हम लोग फ़ोटो खींचते थे और वहीं पे इस संबंध में चर्चा भी करते थे। वो लोग हैं जो उस समय कार्यकर्ता के रूप में कंपनी में थे और कंपनी में कर्मचारियों से काम भी लेते थे। ये वो लोग हैं जब मैं आश्रम में था, ये सब आश्रम के दौरान मुझे मुलाकात हुई थी और हम माउंट आबू गए थे, उस दौरान की तस्वीर है। और इसी दौरान मैंने संगठन का सोचा था। मैं माउंट आबू गया था, जो इनका आश्रम बड़ा आश्रम है, उस आश्रम में गया था, उस दौरान का फ़ोटो है, माउंट आबू राजस्थान का। ये मेरी छोटी बेटी है साइड में, बड़ी बेटी है, छोटा वाला मेरा साला खड़ा हुआ है और ये सब उनके मित्र हैं। और आश्रम में बच्चों का हमने जन्मदिन मनाया था। ये आश्रम में हमारी बहन जी थी जो परमात्मा के बारे में, परमात्मा शिव के बारे में पढ़ाती थी और उसी दौरान इन्होंने छोटी बेटी का जन्मदिन मनाया था और सब चीज़ें मैं धार्मिक रूप से करता था। ये जब मैं आश्रम ज्वाइन कर लिया तो जैसे भोजपुर मेला या आसपास कोई मेला वगैरह लगता था तो मैं भी लोगों को ज्ञान देता था और इसी तरीके से लोगों को समझाइश देता था कि परमात्मा कैसे मिलेंगे और कैसे परमात्मा से मुलाकात हो सकती है। चित्र के माध्यम से मैं सबको पढ़ाता था। आपकी जो तस्वीर थी वो काफी लाइक देखने लायक थी और कुछ यूनियन की फोटोज भी होंगी जो देखने लायक होंगी। यूनियन के दौरान का तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है वो। मैं जब यूनियन की चर्चाएं खत्म होगी, जब अनंत स्पिनिंग मिल्स का कार्यक्रम पूरा खत्म होगा, उसके बाद करीब 20-25 फोटो है, मैं आपके साथ साझा करूंगा और मैं आगे आपको जरूर बताऊंगा। हाँ, हमारा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। उसके लिए धन्यवाद। देखते रहिए, लाइक नमस्कार। सब्सक्राइब करना ना भूलें।